हम हल कर रहे थे 8 क्लास की मैथ की सब डोमेन 5 और 6। इसके एमसीक्यूज हल कर रहे थे। पहले 21 एमसीक्यूज जो है वो हल हो चुके हैं, आपको मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी स्पार्क पर मिल जाएंगे। आज हम हल कर रहे हैं 22 एमसीक्यूज जो कि हमारे पास है 1/99, 1/66 और 2/33। इसको हल करना है, इसको हल कर लेते हैं। 1/66 और 2/33। इसका पहले हम ले लेंगे एलसीएम। 66 और 33 2 से ले लेते हैं। 2 3 जार 6। अब 3 की टेबल से 3 3 जार 9, 3 3 जार 9, 3 1 जार अगेन 3, नेक्स्ट 11 जी। 2 3 जार 6, 6 3 जार 18, 18 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 11 के साथ। 188 यानी 8 9 198। अब एलसीएम को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 198 के साथ। इसी तरह 1/66 मल्टीप्लाई हो जाएगा 198 के साथ। 2/33 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 199 को हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 2 के साथ। 9 2 जार 18, 9 2 जार 18 और एक 90 यानी 2 की टेबल पे यानी 99 1 जार 9 और इसको हम कर देंगे 2 से। इसी तरह 66 को हम करके देख लेते हैं 3 से। 6 3 जार 18, तो हमने 99 को करके देख लिया 2 के साथ, तो हमारे पास 198 आता है। 91 जार 9 और 92 जार 198। अब 66 को हम 3 से, 3 6 जार 18, 6 3 जार 18 यानी ये हमारे पास हो रहा है 3 पे और ये हमारे पास हो जाएगा 6 पे। 6 3 जार 18, 6 19 यानी यहाँ पर आ जाएगा 6। 2:3:6 6 6 2 जार 12, 2 3 और 12। हमारे पास जवाब आ गया 2:3:12। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन की दो टाइप्स होती है, एक होती है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक होती है इनवर्स प्रोपोर्शन। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइस ऑफ 12 एग्स। 12 अंडों की कीमत जो है वो 180 रुपीज़ है और अगर 270 हमारे पास हो, हमने 270 के अंडे खरीदने होंगे तो कितने आएंगे। 12 अंडे 180 के आए हैं यानी हमने एक्स मालूम करने हैं। हमारे पास प्राइस जो है 180 और 270 दी हुई है, तो हल कर लेते हैं। तो हमने लिख लिया है एग हमारे पास 12 है, 12 अंडों की कीमत हमारे पास 180 है। तो पहला एक्स वाला एरो जो है वो हमेशा डायरेक्ट रहता है। 12 अंडों की कीमत 180 है। अब 270 अगर कीमत बढ़ रही है तो अंडे भी बढ़ रहे होंगे, जाहिर सी बात है, तो ये भी डायरेक्ट, दोनों चीज़ें हमारे पास डायरेक्ट आ गई। अब हम एरो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब 270 और 180, एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा 180 के साथ और 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा 270 के साथ। 180 एक्स और ये हमारे पास हो जाएगा 270 को 12 के साथ। 7 2 जार 14, 2 2 जार 4 और 1 5 0 7 2 और 12 3 2 4 0। ये वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा 180 पर। 2 9 जार 18, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, 2 2 जार 4, 3 3 जार 9, 3 5 जार 15, 3 4 जार 12, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 3 8 जार 24। यानी अब हम जो है वो 8 अंडे जो है वो खरीद पाएंगे। प्राइस 270 हो रही है तो
अंडे भी बढ़ रहे हैं, यानी अब हम इसका हमारे पास जवाब आ जाता है 18। नेक्स्ट है हमारे पास 10 मैन है, असेंबल करते हैं 400 साइकिल 8 दिन में। हाउ मैनी साइकिल्स, यानी कितने साइकिल करेंगे 5 आदमी 16 दिनों में। हमने साइकिल्स जो है वो मालूम करने हैं। हमारे पास डेज पहले 8 थे, फिर 16 हुए, और मैन हमारे पास पहले 10 थे और अब 5 हैं। हल कर लेते हैं। अब इस एमसीक्यूज़ में हमने साइकिल्स की तादाद मालूम करनी है। अब हमारे पास 10 आदमी जो हैं वो 400 साइकिल बनाते हैं। अब 5 आदमी हो रहे हैं, आदमियों की तादाद कम हो रही है तो साइकिल की तादाद भी कम होगी। जब दोनों चीज़ें कम होती हैं तो हमारे पास ये डायरेक्ट होता है, इसका एरो हमेशा ऊपर जाता है, और जो चीज़ मालूम करनी होती है उसका एरो भी हमेशा ऊपर जाता है। अब हमारे पास डेज़ दिए हुए हैं, पहले 8 थे अब 16, यानी डेज़ बढ़ेंगे, दिनों की तादाद बढ़ेगी तो साइकिल्स की तादाद भी बढ़ेगी। दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं तो एरो ऊपर जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब इसको हल कर लेते हैं। x ओवर 400 इज़ इक्वल टू 5/10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 ओवर 8 के साथ। 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 8 1 ज़ार 2 1, 8 2 ज़ार 16, और 2 2 से कैंसिल हो गया। हमारे पास आ गया x ओवर 400 इज़ इक्वल टू 1 के साथ जो है 400 मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारा जवाब आ जाएगा 400। इस एमसीक्यूज़ का जवाब है 400। इस एमसीक्यूज़ का हमारे पास जवाब आ जाता है 400। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है द रिलेशन बिटवीन टू और मोर प्रोपोर्शन कॉल्ड, तो इसको हम कहते हैं कंपाउंड प्रोपोर्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की करेंसी जो होती है वो SAR होती है। उससे नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है आबिद ने बोट किया है मोटरसाइकिल 50,000 में और सोल्ड की है 56,000 में। प्रॉफिट मालूम करना है, प्रॉफिट परसेंटेज, यानी उसने 50,000 का खरीदा था और 56,000 का भेजा है तो बेचा है, तो इसकी प्रॉफिट परसेंटेज हल कर लेते हैं। अब इस एमसीक्यूज़ में हमारे पास CP दिया हुआ है, यानी कॉस्ट प्राइस 50,000 है। SP यानी सोल्ड प्राइस 56,000 है। हमने मालूम करना है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए पहले हम निकालते हैं प्रॉफिट का फार्मूला होता है SP माइनस CP। SP यानी सोल्ड प्राइस है हमारे पास 56,000, माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस से यानी 50,000, तो ये हमारे पास आ जाएगा। माइनस कर लेते हैं 56,000 माइनस हो रहा है 50,000 से, यानी हमारे पास जवाब आ रहा है 6,000। अब हमारे पास प्रॉफिट आ गया है। अब हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। प्रॉफिट हमारे पास है 6,000, कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 50,000, मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। अब 3 0 से कट गए, 1 0 से 10 को हम 6 से ज़रब कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60, ओवर में आ जाएगा 5%। 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, यानी हमारे पास आ गया 12%। इस MCQs का हमारे पास जवाब आ गया 12%। इस MCQs का जवाब आ जाता है 12%। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, हमने प्रिंसिपल अमाउंट मालूम करनी है, यानी आई हमने मालूम करना है। हमारे पास 640 प्रॉफिट है और रेट 4% है, और शेयर जो है वो हमारे पास 2 है, यानी टाइम हमारे पास 2 है, तो इसको हम मालूम कर लेते हैं। हम ये MCQ सॉल्व कर रहे थे, हमें प्रिंसिपल जो है मालूम करना था। प्रॉफिट हमें 640 दिया हुआ था, रेट 4%, टाइम 2 ईयर। फार्मूला लगा लिया है, प्रिंसिपल हमने मालूम करना है। प्रिंसिपल यानी आई, प्रॉफिट की जगह हम लिख देंगे 640 इज़ इक्वल टू आई
मल्टीप्लाई रेट हमारे पास है 4%, टाइम है हमारे पास 2 ईयर। परसेंटेज को ख़त्म कर लेते हैं। 4/100 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10, 0, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, यानी 640 आई हमारे पास आ गया 2/25। अब ये 2/25 दूसरी साइड पे जाके उलट हो जाएगा, यानी 25/2। 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 0। 320 को मल्टीप्लाई करना है 25 के साथ। 5 0 0, 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15 और 1 16, 2 0 0, 2 2 ज़ार 4, 3 2 ज़ार 6, 10 8, यानी हमारे पास 8000 इस MCQs का जवाब है। इस MCQs का जवाब आ जाता है 8000। नेक्स्ट हमारे पास है अली, मिस्टर अली डाइड। मिस्टर अली जो है वो मर गया है, उसने 6,50,000 जो है अपना इनहेरिटेंस यानी अपनी विरासत छोड़ी है। उसमें हमने विडो का शेयर यानी बेवा का शेयर मालूम करना है। विडो शेयर हमारे पास होता है 1/8 के इक्वल। इस MCQs को हल कर लेते हैं। मेरे पास प्राइस दी हुई है 650,000, यानी जो वो अपनी जायदाद का हिस्सा छोड़ गया, और विडो शेयर हमने मालूम करना है। विडो का जो शेयर होता है वो होता है 1/8 के इक्वल, यानी हम 65,000 को डिवाइड कर देंगे 8 पर। 8 8 ज़ार 64, 1 बचा 0, 8 1 ज़ार 8, 2 अगेन 0, 8 2 ज़ार 16, 4 0, 8 5 ज़ार 40, यानी 81250। ये इस MCQs का आंसर है। इस MCQs का हमारे पास जवाब आ जाता है 81250। नेक्स्ट MCQs है रिड्यूस द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। एक आर्टिकल पर कीमत जो है वो कम आई है, तो उसको हम मार्क प्राइस को क्या कहेंगे। जब भी हमें किसी चीज़ पर कीमत कम होती है यानी हमें डिस्काउंट दिया जाता है, उसको हम कहेंगे डिस्काउंट। अगला जो 32 MCQs है ये पहले भी आ चुका है, इसको मैं हल कर चुकी हूँ कि 48,000 है और 3% उसकी रेट है और 4 ईयर यानी उसका टाइम है। ये पहले हल कर हो चुका है MCQs, आप मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसका जवाब आता है 4800। उम्मीद है आप सबको ये सारे के सारे MCQs जो हैं वो समझ आ गए होंगे। अगर आपको समझ आ गए हैं तो मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और नेक्स्ट वीडियो हासिल करने के लिए मेरे साथ बने रहें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।